नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे, और अगर नहीं है तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया तो नहीं आएगी आपको सपोर्ट करने के लिए। आखिरी में आपको खुद को ही सपोर्ट करना है। ये वीडियो है 100 हैबिट्स चैलेंज के उन क्वेश्चंस के आंसर्स की जो मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने भेजे हैं पर्सनल सॉल्यूशंस के लिए। अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। उन सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन सिमिलर है कि ये 100 हैबिट्स चैलेंज क्या है। अब ये बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये चैलेंज सक्सेस से रिलेटेड नहीं है। 100 हैबिट्स चैलेंज के बारे में जो मैं बताऊंगा उसमें आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ कि ये 100 हैबिट्स चैलेंज क्या है। दूसरी चीज़ कि ये करने से आपको क्या बेनिफिट होगा और आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, और ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, इसके अंदर जो चैलेंज हम करेंगे वो कितने ज़्यादा ज़रूरी है, और उनका एक रिकैप बताऊंगा कि जो भी हमने चैलेंज अब तक करे हैं उनसे क्या बेनिफिट होगा और वो क्यों करने हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट मेन पॉइंट से, जो कि है कैरेक्टर। इस दुनिया की पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो बहुत सारी है, इतनी कि हम उंगलियों पे नहीं गिन सकते, हम खुद काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने माने लोग, फेमस लोग कौन हैं? जो सक्सेसफुल हैं। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। फर्स्ट जो अनसक्सेसफुल हैं, सेकंड जो सक्सेसफुल हैं। बट द मेन कॉन्सेप्ट इज कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ है एक कैरेक्टर का। कैरेक्टर सक्सेसफुल पर्सन का भी है, कैरेक्टर अनसक्सेसफुल पर्सन का भी है। बट डिफरेंस क्या है? ये जो सक्सेसफुल पर्सन है इसके अंदर बोल्डनेस है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो इसने अपनी लाइफ साइकिल में सीखी और उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करा। आपकी ज़िंदगी आज जो भी है, आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता। आज आप अनसक्सेसफुल हैं और आपको सक्सेसफुल होना है। सडनली आप सक्सेसफुल जब भी होगे, सक्सेसफुल होने के बाद आप क्या करोगे? आपका कैरेक्टर बिल्डअप होगा कैसे? जब आप हर छोटी मोटी हैबिट्स को, हर अच्छी आदतों को अपने कैरेक्टर में रीलोड करोगे। रीलोड करने के बाद अपनी जो आदतें हैं उनको पॉलिश करोगे। डिसीजन लेने की पावर, अपने खुद के माइंड को कंट्रोल करने की पावर, पॉजिटिव रहने की पावर, ये सारी हैबिट्स इस चैलेंज से सीखने को मिलेगी। अब अगर आप सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो भी आपके लाइफ में एक मेन चीज़ रहेगी, कैरेक्टर, जो आपके साथ हमेशा रहेगा। व्यक्ति सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, कैरेक्टर मैटर करता है, क्योंकि कैरेक्टर से ही हर आदमी की पहचान है। कोई चीज़ ब्रांड बन रही है तो वो ब्रांड बनने के बाद सबको पसंद आती है, पर जब वो बन रही होती है, जब उस पर मेहनत कर रही होती है, तब तक वो किसी को पसंद नहीं आता। यही खेल इंसानों के साथ है, आपके साथ है, हमारे साथ है। जब तक हम मेहनत करते हैं तब तक हम किसी को पसंद नहीं आते, पर जो चीज़ हमें बनना है, आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में आपने कितने कैरेक्टर देखे होंगे, आप उन कैरेक्टर से इंस्पायर होते हो। मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए, तो वो कैरेक्टर कैसे बनेगा? वो तो एक शॉर्ट टर्म कैरेक्टर है 3 घंटे की मूवी का, बट उसकी रियल लाइफ हैबिट्स, रियल लाइफ जो चीज़ें हैं, वही मेन कैरेक्टर। अब कैरेक्टर पिकअप करने कहाँ से हैं? भगवान हैं तो भगवानों में कितने कैरेक्टर्स हैं? कृष्ण भगवान का कैरेक्टर है, नटखट है, स्मार्ट है, एडवेंचरस है, बोल्ड है। कृष्ण भगवान किसी दिन रहते थे, बहुत पैसे वाले थे, समझदार थे, और सब उनकी इज्जत करते थे। अब इंसानों के नज़रिए में देखा जाए तो हर इंसान को यही चीज़ चाहिए, यही तो कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर बिल्डअप कैसे होगा? जब आप वही चीज़ें, वही हैबिट जो भगवान श्री कृष्ण की थी, वो अपने लाइफ साइकिल में लाओगे, और वही सब लाना ये 100 हैबिट्स चैलेंज का मुद्दा है। अब 100 हैबिट्स चैलेंज में मैं आपको 100 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिन्हें आप एक्सेप्ट करोगे और जिन्हें आप ट्राई करोगे। ये जो वीडियो दिख रहा है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, डिसीजन। डिसीजन क्या है और डिसीजन क्यों ज़रूरी है? जैसे मैंने आपके सामने एक टास्क पुटअप करा है जिसका नाम है कैरेक्टर। अब आपको आपका कैरेक्टर बिल्डअप करना है या नहीं करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको डिसीजन लेना है। आज आपकी जो लाइफ है, जिसमें आपको लोग इस्तेमाल करते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो, आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है, और आप किसी की बातों में आ जाते हो। लोग अगर आपको बहकाते हैं, आपके ड्रीम से आपको हटाते तो आप हट जाते हो, आपको अपनों के खिलाफ भड़काते तो आप भड़क जाते हो, आप बहुत वीक महसूस करते हो, आप थकारा महसूस करते हो। दुनिया के स्ट्रगल को, प्रॉब्लम्स को
देख के डर जाते हो तो आपका कैरेक्टर बहुत वीक है। वीक कैरेक्टर को चेंज करना अगर चाहते हो आप एक ऐसी बोल्ड पर्सनैलिटी चाहते हो जिसमें आपकी लाइफ वैसी हो जिससे आप खुद चाहते हो, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अब दोनों ऑप्शन के बाद अगर आप दोनों चीज़ में से एक किसी चीज़ का डिसीजन ले लेते हो तो आपको वो डिसीजन लेने के बाद स्ट्रगल करना है। सो ये आता है हमारी लाइफ में, हर चीज़ में हमें हमेशा डिसीजन मिलता है और वही चीज़ हम डगमगा जाते हैं, हम हल्के में लेते हैं। सो इस चैलेंज को देने का मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप जब भी डिसीजन लो बोल्डनेस के साथ लो और ये सोच के लो कि ये डिसीजन सिर्फ मेरा डिसीजन है और अगर इसके बदले मुझे कुछ हार्म भी होता है, मुझे कुछ लॉस भी होता है तो मैं सहन करूँगा और अगर बेनिफिट भी होता है तो भी वो मेरा है। अब उसके बाद मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये डिसीजन मेरा था। सेकंड हमारा टॉपिक आता है इसके बाद कंट्रोल योर माइंड। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको किस तरह से अपने आप के माइंड को कंट्रोल करना है। अब आपने फर्स्ट चैलेंज पूरा करा, उसमें आपने डिसीजन लिया कि मुझे अब अपनी लाइफ बेस्ट करनी है, मुझे अच्छी हैबिट्स ऑक्यूपाई करनी है, मुझे अपना शेड्यूल सुधारना है और मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे पैसा कमाना है और मुझे थोड़ा सा डिफरेंट होना है। अब आप जैसे ही आगे बढ़ोगे ना, शुरू के 1 महीने आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, कुछ नया करने लगोगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको ये सब चीज़ें बोर लगने लगेगी। फिर क्या होगा, आपका माइंड जो है ना वो आपको नेगलेक्ट करेगा, आपको अपोजिट करेगा। ये चीज़ तू गलत कर रहा है, तूने डिसीजन ही गलत लिया, अब तू फॉल बैक कर ले, अब तू पीछे हो जा, तू हार मान जा। ये सारी चीज़ें आपका माइंड आपको बोलेगा। तो इसकी वीडियो मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा ये बताया था कि माइंड को कंट्रोल कैसे करना है।